हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल परीक्षा ध्यान में। हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं और डबल इंट्रोगेटिव का आज हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखते हैं हम, हु टीच यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु टीच यू। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। टीच से है मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद हमेशा आप पाओगे ऑब्जेक्ट को और उसके पहले पाओगे सब्जेक्ट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। यहाँ पे सब्जेक्ट हु है तो आप बाय हुम करेंगे तो हो जाएगा बाय हुम आर यू टॉट। बाय हुम आर यू टॉट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हु हेल्प्ड यू। हु हेल्प्ड यू। यहाँ पे हेल्पिंग मेन वर्ब है हेल्प्ड। ये वर्ब के बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट है हु, तो हो जाएगा बाय हुम। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, तो यू के अकॉर्डिंग लग जाएगा वर। बाय हुम वर यू हेल्प्ड। बाय हुम वर यू हेल्प्ड। उसके बाद देखिए, जैसे कह दिया जाए कि हु विल हेल्प यू, यही हम देखेंगे इसी पैटर्न पे। हु विल हेल्प यू। हु विल हेल्प यू। यहाँ पे सब्जेक्ट फिर से यही हु है तो आप लिख देंगे बाय हुम। क्या लिखेंगे? बाय हुम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यू और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल बी या शैल बी, तो यू के अकॉर्डिंग विल बी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आएंगे और हेल्पिंग वर्ब विल बी होगी तो एक वर्ड यू के पहले रहेगा और एक वर्ड यू के बाद रहेगा, तो हो जाएगा बाय हुम विल यू बी हेल्प्ड। क्या हो जाएगा? बाय हुम विल यू बी हेल्प्ड। ठीक है, आगे फिर चलते हैं हम। समझ लीजिए आप इसको। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। हाउ मेनी चिल्ड्रेन, ये आप कह सकते हैं आप चिल्ड्रेन या हाउ मेनी प्लेयर्स लिखिए आप। हाउ मेनी प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। हाउ मेनी प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये है आर प्लेइंग, तो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट और यहाँ पे सब्जेक्ट है हाउ मेनी प्लेयर्स। हाउ मेनी प्लेयर्स ये है सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव ये वर्ड है इसलिए इसको हम पहले ही लिख लेते हैं। हो जाएगा बाई हाउ मेनी प्लेयर्स। बाई हाउ मेनी प्लेयर्स। क्रिकेट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ये बनेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी क्रिकेट के लिए इज बीइंग। लेकिन एक इज बीइंग में दो वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं? दो वर्ड हैं। तो एक वर्ड जो रहेगा क्रिकेट के पहले लिखा जाएगा, एक वर्ड क्रिकेट के बाद। तो इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब है तो हो जाएगा इज क्रिकेट। इज क्रिकेट बीइंग प्लेड। इज क्रिकेट बीइंग प्लेड। हाउ मेनी प्लेयर्स आर क्रिकेट आर प्लेइंग क्रिकेट। हाउ मेनी प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे ये जो हाउ मेनी प्लेयर्स है ये है इंट्रोगेटिव वर्ड है
और सब्जेक्ट भी है, तो हम बाई लगा के यहाँ पे लिखेंगे इसको, बाई हाउ मेनी प्लेयर्स। और यहाँ पे क्रिकेट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा, तो एक वर्ड हेल्पिंग वर्ब का पहले आ जाएगा, एक वर्ड बाद में आ जाएगा क्रिकेट के। तो हो जाएगा बाई हाउ मेनी प्लेयर्स इज क्रिकेट बीइंग प्लेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइज। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइज। यहाँ पे आर मेकिंग है वर्ब, ऑब्जेक्ट पार है आप अनवाइज, सब्जेक्ट है हाउ मेनी चिल्ड्रेन। तो ये हो जाएगा बाई हाउ मेनी चिल्ड्रेन, क्या हो जाएगा, बाई हाउ मेनी चिल्ड्रेन। ऑब्जेक्ट अनवाइज है, अनवाइज के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज बीइंग, दो वर्ड हैं इज बीइंग में, तो इज पहले लगेगा, बीइंग बाद में लगेगा अनवाइज के। तो हो जाएगा बाई हाउ मेनी चिल्ड्रेन इज अनवाइज बीइंग। अब इधर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, बीइंग मेड। अब जैसे कह दिया जाए कि whom did you help, ये ध्यान दीजिएगा आप, whom did you help। यहाँ पे help है मेन वर्ब, इसके पहले जो है you सब्जेक्ट है, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट whom है, whom जहाँ भी रहेगा वो ऑब्जेक्ट ही रहेगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बताइए कि हम क्या रहे हैं, बाई whom से चालू करें, बाय whom करेंगे कि बाय यू करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये बाय यू होगा, बाय whom नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब इधर हेल्प के पहले आया है यू, यू यहाँ पे है सब्जेक्ट, तो बाय यू होगा ना कि बाय whom। हाँ, हु से चालू होगा सब। अब ये हो गया हु वाज हेल्प्ड, who was helped by you, who was helped by you। अब by whom से नहीं चालू करेंगे हम, यहाँ पे जब who से चालू होता है सेंटेंस तो by whom से सेंटेंस चालू करेंगे पैसिव का, और अगर यही whom से चालू हो रहा है कोई सेंटेंस तो पैसिव करेंगे तो वो who से चालू होगा, ये ध्यान में रखिएगा आप, नहीं तो इधर by whom कर दीजिए। तो चलते हैं अब फिर अगले एग्जाम्पल पर हम, यहाँ आप देखते रहिएगा ध्यान से, सब कुछ समझ में आने वाला है, थोड़ा हल्का सा कंफ्यूजिंग है, डिफरेंस आप देख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। जिसे कह लिया जाए कि हु इज हेल्पिंग यू, हु इज हेल्पिंग यू, यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे। पहले हु और हुम वाला जो सेंटेंस है, यहाँ पे वर्ब है इज हेल्पिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, बाय हुम से चालू करेंगे कि यू से चालू करेंगे, आप बाय हुम से चालू करेंगे सेंटेंस को, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये हु है, और पैसिव वाइज में बाय हुम हो जाएगा, तो इसलिए बाय हुम से चालू होगा, बाय हुम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर बीइंग यू के लिए, बाय हुम आर यू बीइंग, हेल्प की हो जाएगी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाय हुम आर यू बीइंग हेल्प्ड। अगर यहीं पे सेंटेंस लिख दिया जाता कि हुम आर यू, हुम आर यू हेल्पिंग, हुम आर यू हेल्पिंग, तो परेशान आप मत होइए, सबसे पहले आप मेन वर्ब देखिए, मेन वर्ब है हेल्पिंग, और मेन वर्ब के पहले ही होता है सब्जेक्ट,
और ये है whom ऑब्जेक्ट। तो बाई whom होगा कि बाई यू होगा? तो आप कह सकते हैं कि बाई यू होगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होगा उसी को बाई करके लिखते हैं हम पैसिव वॉइस में। और अगर whom आया हुआ है, यहाँ पे देखिए हु है तो बाई whom से चालू होगा, और अगर whom है तो हु से सेंटेंस चालू होगा पैसिव में। तो ये whom हु में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है अब सब्जेक्ट बनेगा ये हु। इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब लग गया है क्या, इज बीइंग। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई यू। ठीक है दोस्तों, जैसे कह दिया जाए वाट विल यू ईट, वाट विल यू ईट, आप क्या खाएंगे। और यहाँ पे वाट है, वाट से चालू हो रहा है। यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब देखिए है ईट, और हेल्पिंग वर्ब सॉरी मेन वर्ब ये है, और मेन वर्ब के पहले आप पा रहे हो ये सब्जेक्ट, तो बाय यू हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भाई व्हाट है, व्हाट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट से चालू होगा ये, व्हाट सब्जेक्ट बन गया है ये, डबल इंट्रोगेटिव वर्ड है ये, व्हाट विल बी ईटन बाय यू, व्हाट विल बी ईटन बाय यू। 9th एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे कह दिया जाए कि हाउ मच डज ही ईट, वह कितना खाता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब के पहले पा जा रहे हो आप सब्जेक्ट ही, और यहाँ पे हाउ मच जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो चालू हो जाएगा हाउ मच से ही, हाउ मच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग हाउ मच के लिए हेल्प वर्ब हम यूज करेंगे इज, हाउ मच इज ईटन बाय हिम, हाउ मच इज ईटन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेयर डज ही वेयर डज ही रीड हिज बुक, वो अपनी किताब कहाँ पढ़ता है। वेयर डज ही रीड हिज बुक, यहाँ पे रीड है मेन वर्ब, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हिज बुक, सब्जेक्ट है ही। तो जहाँ पे वेयर लगा हुआ आप वहाँ पे लगाए रहिएगा। ये इसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव में जैसे करते थे उसी अनुसार करेंगे। जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब ना तो सब्जेक्ट हो ना तो ऑब्जेक्ट हो, तो आप उसको सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे वेयर जहाँ पे लिखा है लिखे रहने दीजिए, और हेल्पिंग वर्ब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे हिज बुक। और हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होगी, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। तो वेयर इज हिज बुक, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, और उसके बाद लिख दीजिए इसको यहाँ पे बाय हिम। तो चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे कह दिया जाए व्हाई विल यू नॉट हेल्प मी, व्हाई विल यू नॉट हेल्प मी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी, सब्जेक्ट है यू। तो व्हाई से हमको कुछ
वाई जहाँ पे है उसको हम वहीं पे रखेंगे, उसकी पोजीशन को हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, वाई हो गया। और ये ऑब्जेक्ट को लेकर यहाँ पे यू की जगह पे लिखते हैं। ये मी का हो जाएगा आई, सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा ये। और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी शैल बी, ठीक है, और नॉट लगा है तो शैल नॉट बी। तो 3 वर्ड हो जा रहे हैं, शैल नॉट बी। तो पहला वर्ड हम लिख देंगे आई के पहले, हो जाएगा वाई शैल आई नॉट बी हेल्प्ड बाई यू। वाई शैल आई नॉट बी हेल्प्ड बाई यू। 12th एग्जाम्पल देखते हैं हम। हाउ विल यू हेल्प अस, तुम हमारी मदद कैसे करोगे। हाउ विल यू हेल्प अस, यहाँ पे हेल्प है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद अस जो है ऑब्जेक्ट है, यू है सब्जेक्ट। तो आप इसको यहाँ पे लेके आ जाइए, हो जाएगा हाउ शैल वी हेल्प्ड बाई यू। 13th एग्जाम्पल देखिए। When do the children make a noise, बच्चे शोर कब मचाते हैं। तो यहाँ पे द चिल्ड्रन जो है सब्जेक्ट है और अ नॉइज क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लिखेंगे क्या, व्हेन इज अ नॉइज मेड बाई द चिल्ड्रन। तो ठीक है ये दोस्तों, ये रहा आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इसका एक पार्ट और मैं आपको दूंगा, वो थोड़ा इससे अलग होगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।